क्योंकि आज मौका है बहुत खास, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग। तो मैं आमंत्रण देना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय श्री हिमांशु शेखर चौधरी जी को कि वह यहाँ आए और हम सब के साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करें, ताकि आने वाले समय में जब यह जरूरत शुरू जाए तो इन सारी जानकारियों को अपने अपने पंचायतों में साझा करें। स्वागत और अभिनंदन अध्यक्ष महोदय का। धन्यवाद। सभी माननीय मुखिया महोदय, मंचासीन पदाधिकारी और हमारे पत्रकार बंधुओं को मेरा झारखंडी जोहार। मैं ये चौथा जिला है जहां कार्यक्रम करने आया हूं और हर जिले में जहां जाता हूं मुखिया से संवाद कार्यक्रम में सभी माननीय मुखिया से मेरा एक सवाल होता है। वो सवाल आप लोगों को भी लगेगा कि पहेली है, लेकिन इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। सवाल ये है कि क्या जानते हैं आप लोग हैं कौन? आप लोगों को पता है कि आप लोग कौन हैं? आप कहेंगे कि हम मुखिया हैं, लेकिन मैंने सवाल इसलिए किया कि आप सिर्फ मुखिया नहीं हैं, आप इस समाज की नींव हैं। नींव जब तक मजबूत नहीं होगा, इमारत अच्छी खड़ी नहीं हो सकती है। न आपका जिला विकासशील हो सकता है, न समृद्धि हो सकती है, न राज्य में समृद्धि हो सकती है, न देश समृद्ध हो सकता है। इस समाज को अगर समृद्ध होना है तो आपको मजबूत होना होगा, आपको जागरूक होना होगा। आप अगर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिले के विधायक, राज्य के मंत्री कितना भी प्रयास कर लें, चीजें धरातल पर तब तक नहीं पहुंच सकती हैं जब तक न आप जागरूक होंगी, न आप योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए लोगों पर दबाव डालेंगे। अब विषय पर आते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम आयोजित क्यों किया है, कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कार्यक्रम करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आयोग का ये मानना है, और ये हो सकता है हकीकत भी हो, कई बार लोग जानकारी के अभाव में अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। मुखिया लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, इसके अंतर्गत आने वाली योजनाएं क्या क्या हैं। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप मांगेंगे नहीं। इसलिए आयोग ने टैगलाइन दिया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। तो ये अधिकार आपको बताने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। इस कारण आप लोग सुदूर इलाकों से आए हैं। अभी एसी साहब ने सूची दी, सूची देखकर काफी खुशी हुई कि अधिकतम मुखिया यहाँ आए हैं, जो ये बताता है कि आप बिल्कुल जागरूक हैं, आप अधिकारों के लिए लड़ने की इच्छा रखते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं और अधिकार लोगों को पहुंचाया कैसे है। अब हम एक एक कर सभी योजनाओं के बारे में आए, उससे पहले मैं चूंकि स्पष्ट वादिता में भरोसा रखता हूं और मेरी स्पष्ट वादिता को की वजह से ऐसा ना हो कि दोबारा भूल जाए, मैं अब तक जितने जिला का भ्रमण किया हूं उसमें से गुमला जिला के पदाधिकारियों की संवेदनशीलता काबिल तारीफ है और अधिकारियों ने जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस तरह से योजनाओं को ब्रीफ किया है, ये दर्शाता है कि वो एनएफएसए को लागू करने के प्रति जिम्मेवार हैं, संवेदनशील हैं। अब अगर अधिकारी संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, तो ऐसे में आप लोगों की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि इस समय का लाभ लें। क्योंकि एक बात आप स्पष्ट रूप से समझिए, अधिकारी आज हैं, कल इनका ट्रांसफर हो जाएगा,
दूसरे अधिकारी आएंगे। समाज बनता हो बिगड़ता हो, इससे इनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके सेहत पर फर्क पड़ता है। अगर बच्चे कुपोषित होंगे, अगर धात्री और गर्भवती माताओं को, बहनों को अगर पौष्टिक आहार जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, बच्चों को स्कूल में पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो आपके अगल बगल के बच्चे कुपोषित होंगे, आपकी माँ बहनें कुपोषित होंगी और आपका समाज खराब होगा। अधिकारी चले जाएंगे लेकिन आप कहाँ जाएंगे? आप इसी समाज में हैं, इसी समाज में आपको रहना है। इसीलिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, सरकार के तमाम प्रावधान किए गए हैं कि समाज कैसे समृद्ध हो, कोई भूखा कैसे न रहे, सबके प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान लागू तब तक नहीं होगा, लोगों तक तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक कि कोई उसकी निगरानी न करे। आप मुखिया बने हैं, आपके पास फंड आएगा, तमाम तरह की विकास, आप सड़क बनाएंगे, आप नाली बनाएंगे, आप तमाम तरह के विकास कार्य करने के फंड आपके पास होंगे। आपके मन में ये भाव आ रहा होगा, या कई मुखिया ने मुझे कार्यक्रम से अलग हटकर ये कहा भी, इसलिए मैं ये बात आप लोगों से बांट रहा हूं कि सर ये करने से हम लोगों को क्या मिलेगा? रोड बनाते हैं, ये करते हैं तो वोट मिल जाता है, 5 आदमी खुश हो जाता है, ये हम राशन दिला देंगे, हम भोजन दिला देंगे तो हम लोगों को क्या, हमको क्या फायदा? ये सवाल हो सकता है आप लोग पूछ रही हो, लेकिन मन में ये सवाल आ रहा होगा, इसलिए बिना पूछे मैं जवाब देता हूं कि इससे आपको जो मिलेगा वो विकास कार्य से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनएफएसए की जितनी योजनाएं हैं ये गरीब लोगों के लिए है, ये वंचित लोगों के लिए है, समाज के सबसे पिछले पायदान पर जो लोग हैं उनके लिए ये योजनाएं हैं। और गरीबों की मदद करने से जो दुआ मिलती है उसका क्या असर होता है, एक बार आजमा के देखिए। आपको सड़क बनाने से वोट मिलेगा, लेकिन इसको लागू करने से जो दुआएं मिलेगी वो आपका वोट कितना बढ़ाएगा, उसकी दुआएं आपको जिताएंगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मानव सेवा से बड़ी सेवा नहीं है। ये प्रावधान, ये कानून एक तरीके से मानवता की सेवा का प्रावधान है। एक बार मानवता की सेवा करके देखिए, अपने अंदर की संवेदनाओं को जगा के देखिए कि संवेदनशील होने का क्या असर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई राशन डीलर है, अगर वो गड़बड़ी कर रहा है, उसको प्यार से समझाएंगे, आप उसको बताएंगे, हो सकता है कि उसको गड़बड़ी करने की लत लग गई हो, जैसे नशे की लत होती है वैसे गड़बड़ियों की भी लत होती है। हो सकता है गड़बड़ी की लत लग गई हो, जैसे नशे की लत छुड़ाई जा सकती है वैसे गड़बड़ी करने की लत भी छुड़ाई जा सकती है, बशर्ते प्रयास किया जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप डंडा लेके लड़ने चले जाइए। लड़ने के संवैधानिक वैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं, उन प्रावधानों का लाभ लीजिए, जनता को भी बताइए कि लाभ कैसे लेना है, ताकि अधिकारी गड़बड़ी न कर पाए। ज्यादातर अधिकारी या स्कूल के प्रधानाध्यापक या आपके आंगनबाड़ी की सेविकाएं, सहायिका या आपके सिविल सर्जन के यहाँ एमपीसी केंद्र जो संचालित होता है उसमें गड़बड़ी क्यों होती है? गड़बड़ी इसलिए होती है कि आपको ये पता नहीं होता है कि राशन दुकान में किस राशन कार्डधारी को कितना अनाज मिलना है। अनाज लेने से पहले, जैसे पीडीएस की हम बारी बारी से सभी योजनाओं पर आते हैं कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ होती है, जिन गड़बड़ियों की वजह से आज आयोग को आपके पास आना पड़ा है, उन गड़बड़ियों को रोका कैसे जा सकता है। अब केवल समस्या की चर्चा करने से कोई फल नहीं निकलेगा, हमको इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि समस्या का समाधान क्या है। समस्या है ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, अब इसके समाधान के लिए हम लोग संवाद करने आए हैं। समाधान हम पीडीएस से शुरू करते हैं। पीडीएस की जो आज आयोग में अमूमन शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों के आधार पर हम कह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और भी नई शिकायतें आप लोग बताएं। जो मूल शिकायतें आती हैं, अनाज कम देना, अगर 5 किलो दिया जाना है तो कहीं 4 किलो देना, 4.5 किलो देना, 3 किलो देना, वो निर्भर करता है कि डीलर कितना दबंग है।
डीलर की अधिकारियों से कितनी अच्छी साठगांठ है। वो राशन देने की मात्रा निर्भर करता है डीलर की दबंगता पर। तो वो कितना कम देगा, वो जितना दबंग होगा उतना कम देगा। ये अमूमन शिकायत आती है। दूसरी शिकायत आती है कि राशन डीलर कई बार लोगों से कहता है कि अंगूठा लगा दो, परसों राशन लेके जा रहा है। तीसरा, वो गड़बड़ी करके रसीद निकालता है लेकिन रसीद लाभुक को देता नहीं ताकि गड़बड़ी पकड़ी न जाए। इसके अलावा पीबीटीजी परिवार के लिए जो 35 किलो का अनाज पहुंचना है, वो कई बार महीने में एक बार, अगर एक टोले में एक आदमी का गायब हो गया मतलब 35 किलो गायब हो गए। तो इस तरीके से गड़बड़ियां ये होती हैं। अब इन गड़बड़ियों की चर्चा के बाद हम इसके समाधान की तरफ आते हैं। इसका समाधान क्या है? आपको किसी भी हालत में अपने क्षेत्र के सभी लाभुकों को ये बताना है कि किसी भी स्थिति में अंगूठा लगाने के साथ ही राशन लेना है। अगर कहे कोई कि अंगूठा लगा दो तो वो तुरंत इस बात की शिकायत जिले में डीजीआरओ को करे। अगर आपके यहाँ आपसे संवाद इसलिए किया गया कि आपके यहाँ जो लाभुक है वो गरीब हैं, वो अगर अनपढ़ हैं, तो अब आपको ये सहयोग करना होगा कि वो शिकायत कैसे करें। उनको शिकायत करने के तरीके आप बताएं, उनसे शिकायत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को करवाएं। वहां समाधान नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, चीजों में सुधार नहीं होता है, या आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जो पदेसी होते हैं उनकी कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप लोगों को जो आयोग की तरफ से किट दिया गया है उसमें खाद्य आयोग का व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। आप चाहें तो वो व्हाट्सएप नंबर हम आपको एक बार बता देते हैं। वैसे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की किट में होगा। आयोग का व्हाट्सएप नंबर है 9142622194। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिले आप फोटो खींचिए, आप वीडियो बनाइए, पहले आप डीजीआरओ के यहाँ शिकायत कीजिए, वहां नहीं होता है तो आयोग को व्हाट्सएप कीजिए। आप लोगों से करबद्ध आग्रह सिर्फ मेरा इतना है कि शिकायतें आपसी रंजिश की ना हो, कि किसी डीलर से लड़ाई है, किसी डीलर से आपको दुश्मनी निकालनी है, आपका गोतियारी लड़ाई है, कि आपको उसको वो आप आम बोल चाल में बोलते हैं ना कि तुमको को हम औकात बता देते हैं। तो ये औकात बताने के लिए इसका इस्तेमाल मत कीजिए, समाधान निकालने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपसी रंजिश की वजह से आप शिकायतों, गलत शिकायतों का अंबार लगाएंगे तो सही शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। इसलिए जो अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़नी है उसमें आपसी लड़ाई का प्रवेश मत करवाइए। इसके बाद जो डीएसओ ने और एसए साहब ने जो बातें कही उसमें कुछ बातें छूट गई हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। पीडीएस से संबंधित कि कई जगह ये शिकायत आती है कि मशीन काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं है, ई-पॉस मशीन खराब हो गया, तो राशन डीलर कहता है कि हम राशन नहीं देंगे। एक अपवाद पंजी की व्यवस्था है। किसी भी परिस्थिति में राशन दिए जाने से मना नहीं किया जा सकता है। अगर मशीन ई-पॉस मशीन खराब है या गड़बड़ी है या कोई भी दिक्कत है, वो अपवाद पंजी में लाभुक का नाम दर्ज करेगा, विवरणी दर्ज करेगा और लाभुक को राशन उपलब्ध कराएगा। इसलिए ये अगर कहीं कोई डीलर ये कहता है कि मशीन खराब हो गई, मशीन अभी नेटवर्क नहीं है, हम राशन 10 दिन के बाद देंगे, तो ये आप लोगों को स्वीकार नहीं करना है। क्योंकि कुछ वर्ष पहले भोजन के अभाव में मौत होने की खबरें आई थी,
जिसमें ये बात संज्ञान में आई थी कि उसको राशन इसलिए नहीं मिल पाया था कि वो ई पॉस मशीन में या उसका आधार लिंक नहीं था। तो उसके बाद राज्य सरकार ने ये आदेश निकाला है, कई साल पहले ये आदेश निकल चुका है कि अगर मशीन खराब है, ई पॉस मशीन खराब है, कोई तकनीकी गड़बड़ी है, तो अपवाद पंजी में विवरणी दर्ज करके उसको राशन दे देना है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, ये अधिकारी नहीं कर सकते, ये चाह भी लेंगे तो नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि आपके गांव में, आपके पंचायत में, ये आप भी जानते होंगे, आप लोग रिश्ते निभाने के चक्कर में या दुश्मनी मोड़ क्यों है इस चक्कर में करते क्या है कि काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है जो पात्र नहीं है, जो संपन्न हैं, उनके पास अच्छी भली खेती है, वो पेंशन उठा रहे हैं, फिर भी राशन ले रहे हैं, राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। अब इसका आपको ये लगेगा ठीक है सर वो ले रहा है, क्या दिक्कत है, ले लीजिए। इसकी दिक्कत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपको क्यों भूमिका निभानी चाहिए? वो इसलिए निभानी चाहिए कि राशन कार्ड बनने के लिए कि कितने संख्या में राशन कार्ड बनेगा, ये केंद्र द्वारा एक संख्या निर्धारित की जाती है। एक उदाहरण के तौर पर अगर केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा कि हम आपको 1000 लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराएंगे, केंद्र की तरफ से 1000 लोगों का ही राशन आपको दिया जाएगा, आप किसी 1000 का राशन कार्ड बनवा दीजिए। 1000 लोगों का बन गया, जो पात्र लगे उनका राज्य सरकार के माध्यम से ही केंद्र के कोटे का बन गया। राज्य सरकार अपने स्तर से, अपने फंड से, अपने संसाधन से लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने के लिए कुछ राशन कार्ड की संख्या तय करते हैं, जिलों को लक्ष्य दिया जाता है। अगर राज्य सरकार ने भी मान लीजिए 500 का लक्ष्य निर्धारित किया तो कुल 1500 हो गया। अब 1500 लोगों को ही राशन कार्ड बनना है। अब नए लोग अगर आवेदन देते हैं, जो अमूमन शिकायत होती है कि सर हमने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया, राशन कार्ड मेरा नहीं बन रहा है। आप लोगों को ये लगता है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, पैसा मांग रहा है, पैसा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए नहीं बना रहा है। आप लोगों के मन में ये भाव आता हो, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वजह नहीं है। हो सकता है कि ये वजह भी रही होंगी, लेकिन अमूमन वजह ये रहती है कि उसकी एक सीमा निर्धारित है। अगर उतने सीमा के राशन कार्ड बन चुके हैं तो नया राशन कार्ड नहीं बनाया जा सकता। तो अब नया राशन कार्ड कैसे बनेगा? उससे पहले जो मैंने बात कही कि जो गलत लोग हैं उनका नाम कटवाइएगा, तो जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही में पात्र हैं, सही में उनको अनाज की जरूरत है, वो अनाज के अभाव में मर सकते हैं, तो जब कुछ वैकेंसी होगी, मतलब कुछ खाली होगा, संख्या खाली होगी, तो कुछ नए लोगों को बनाया जाएगा। तो इसीलिए आप अपने इलाकों में जहां ऐसे लोग हैं कि जो पात्रता नहीं रखते हैं, उनको उनकी शिकायत करें, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से करें। बात वहां नहीं सुनी जाती है, खाद्य आयोग को करें। उसके बाद वहां जगह खाली होगी तो नए लोगों को जोड़ा जा सकता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप ही निभा सकते हैं, क्योंकि आपके इलाके में कौन संपन्न है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, ये प्रखंड स्तर के भी पदाधिकारी नहीं जान सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते हैं। अगर आपको अपने क्षेत्र के गरीब लोगों को मदद करनी है तो आपको कुछ न कुछ संवेदनशीलता दिखानी होगी। अब दूसरी बात, हमने ये बात कही तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर राशन कार्ड नहीं बना तो जो गरीब लोग हैं जिसका राशन कार्ड नहीं बन पाया तो वो तो भूखे रह जाएंगे, उनको तो अनाज मिलेगा नहीं। इसके लिए भी एक प्रावधान है जिसका जिक्र नहीं किया गया। प्रावधान ये है कि हर पंचायत को 10,000 रुपए आकस्मिक निधि के तौर पर उपलब्ध रहता है। ये आकस्मिक निधि क्या है और क्यों? ये आकस्मिक निधि है कि अगर मान लीजिए कि किसी लाभुक का कोई गरीब है, उसको खाद्यान्न का संकट है, उसको भोजन का संकट है,
और उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, तो भी कोई भी व्यक्ति भोजन के अभाव में न दम तोड़े, यही हमारे संवैधानिक प्रावधान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। ये 10,000 रुपये इसलिए है कि राशन कार्ड जिसके पास नहीं है उसको इस 10,000 रुपये से आपको मार्केट से अनाज खरीदकर उसको उपलब्ध करा देना है। और ये 10,000 ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 लोगों को 20 लोगों को उपलब्ध करा दिया 10,000 रुपये खत्म हो गए। ये राशि खत्म नहीं होती है, नहीं होगी। 10,000 आप खत्म करेंगे, आपको अगला 10,000 उपलब्ध कराया जाएगा। ये पंचायत स्तर पर भी है, प्रखंड स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है। ये आकस्मिक निधि इसलिए उपलब्ध कराई गई है कि अगर किसी वजह से, प्रशासनिक वजह से, तकनीकी वजह से किसी का राशन कार्ड नहीं बन पाया, उनको एनएफएसए से नहीं जोड़ा जा सका, तो उसके लिए ये दी है कि ताकि कोई भी व्यक्ति भूखे न मरे। और ये जान लीजिए कि अगर किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति भूखे मर जाता है तो उस पूरे समाज को सभ्य समाज कहलाने का हक नहीं रह जाएगा। तो अगर हमको सभ्य समाज के रूप में अपनी पहचान बनाए रखनी है तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम ये देखें कि भोजन के अभाव में कोई दम न तोड़े। और खासकर आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप इस समाज के नींव हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये हमारे झारखंड का जो खूबसूरत राज्य की इमारत है वो आपकी नींव पर टिकी हुई है। आप कमजोर होंगे तो ये राज्य कमजोर होगा। तो इसीलिए आप आज के बाद ये समझिए कि आप सिर्फ मुखिया नहीं हैं, आप अपने समाज के अभिभावक हैं, जिसको ये देखना है कि हमारे परिवार के हर सदस्य को भोजन मिले, कोई भोजन के अभाव में दम न तोड़े। अब कुछ चीजें मैं हर जिले के में ये अपेक्षा रखता हूँ और वही अपेक्षा मैं इस जिले में भी कर रहा हूँ विद्यालयों से। जितने जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, जितने पीडीएस हैं, वहां उस पीडीएस दुकान के बाहर एक सूचना पट अनिवार्य हो, जहां लिखा हो कि किस कार्डधारी को कितना अनाज किस दर पे मिलना है, कब तक का अनाज दे दिया गया है, पूरी विवरणी उसके दुकान के सूचना पट पर होनी चाहिए। जो कागज में तो प्रावधान है लेकिन ये व्यवहारिक रूप से नहीं हो रहा है। ये आप लोग भी सहमत होंगे कि राशन दुकानदार अपने राशन दुकान के आगे वोट नहीं लगाता है। दूसरी, अब हम दूसरी योजनाओं पे आते हैं। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। अगर डीएससी है तो डीएससी से मैं अपेक्षा करूंगा कि उन्होंने अपने मीनू तो बता दिया। डीएससी है क्या? ये इस तरीके की, ये लोहरदगा का है, गुमला जिले का भी, जिसे डीएससी ने आपको बताया कि स्कूलों में भोजन दिए जाने का एक मीनू बना हुआ है। तो मीनू की कॉपी आपको इस तरह से फोटो कॉपी करा के, चाहे संभव होगा तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा या आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये मीनू की कॉपी सारे मुखिया को दे देंगे, ठीक। अब ये आपको क्यों दिया जाए? ये इसलिए दिया जा रहा है कि आप ये देखेंगे कि इसके हिसाब से आपके स्कूलों में, आपके क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ इस मीनू के हिसाब से भोजन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जो मेरे पास शिकायतें आती हैं या जो जानकारी है, मैं भी एक पंचायत से ही हूँ, मुझे जानकारी है कि अधिकतर स्कूलों में दाल भात चोखा या खिचड़ी 7 दिन में, 6 दिन में से 5 दिन को यही भोजन मिलता है। कागज में अंडा भी होता है, हरी सब्जी होती है, सेब होता है, केला होता है, ये सब कागज में होता है। स्कूलों में होता है, इसकी शिकायतें आती हैं कि अधिकतर नहीं होता है। तो अब ये सिर्फ आपको शिकायत नहीं करनी है, आपको क्या करना है? आपको ये सुनिश्चित करना है कि हर स्कूल के मीनू पर, स्कूल के सूचना पट पर, स्कूल के बाहर जो सूचना पट है वहां पर भी ये मीनू डिस्प्ले किया जाए, वहां लिखा जाए, ताकि अगर मीनू लिखा होगा तो बच्चे खुद टीचर से कहेंगे कि मास्टर साहब कहाँ हमारा भोजन, आज अंडा हलो नहीं हो। तो जब बच्चे भी जानेंगे, बच्चे दबाव डालेंगे
आप बच्चों के अभिभावक जानेंगे, अभिभावक दबाव डालेंगे, तो जब तक चीजें सार्वजनिक नहीं होंगी तब तक लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था? अंग्रेजों के जमाने में यह होता था कि जो भी अधिकार है वो लोगों को बताओ मत, बताओगे तो वो मानने लगेगा। इसलिए मैंने शुरू से कहा कि आप अधिकार जानेंगे तभी मांगेंगे। तो आज आपके लिए सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि अच्छे अधिकारी हैं जिले में पदस्थापित। इन अधिकारियों के सहयोग से आप एनएफए आपके जिले में प्रभावी तरीके से लागू हो, इस पर जिम्मेवारी निभाएं। और उसी के लिए खाद्य आयोग ने यह निर्णय लिया है कि हर जिले के 3 मुखिया को प्राइज दिया जाएगा। हर साल 9 दिसंबर को राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर जिस जिले में जो मुखिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जागरूक करेंगे लोगों को, उन मुखिया को सम्मानित भी किया जाएगा, ताकि आपको भी लगे कि आपके परिश्रम को, आपकी संवेदनशीलता को, आपके लगन को भी सम्मान मिल रहा है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपनी भूमिका निभाइए। दूसरी चीज, आंगनबाड़ी केंद्रों की। आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर भी ये अनिवार्य हो, ऐसे साहब, ये अनिवार्य तौर पर हर आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या योजनाएं हैं, क्या सुविधा दी जानी है, किन माँ के लिए, किन बहनों के लिए, किन बच्चों के लिए कितनी पौष्टिक आहार दिया जाना है, कब कब क्या भोजन दिया जाना है, इस बात की विवरणी आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर हो। दूसरी, ये हर मुखिया अपने फंड से भी करा सकते हैं, नहीं फंड हो तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करें, प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें, किसी से संपर्क करें कि हर पंचायत भवन के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगवाइए जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आने वाली योजनाएं, मसलन जन वितरण प्रणाली की दुकान, पीडीएस की दुकानों में किस कार्डधारी को कितना आदाय मिलना है, ये होर्डिंग में लिखा हो। मिड डे मील में स्कूलों में किस दिन क्या भोजन मिलना है, ये स्कूलों वो उस होर्डिंग में लिखा हो। आंगनबाड़ी केंद्रों में किन माँ बहनों को कितनी पौष्टिक आहार दिया जाना है, कब दिया जाना है, गर्भवती माताओं, गर्भवती बहनों को, धात्री माताओं को क्या लाभ दिया जाना है, इन सारी बातों का उल्लेख उस होर्डिंग में कराइए और पंचायत भवन में आप होर्डिंग लगा दीजिए। उसका लाभ आपको ये मिलेगा कि उस पंचायत भवन से गुजरने वाले तमाम लोगों की नजर उस पर पड़ेगी। नजर पड़ेगी तो वो गड़बड़ियां को पकड़ेंगे और गड़बड़ियां पकड़ेंगे तो लाभुकों को लाभ होगा। आपके समाज में जो यदि कोई भूखा है या कोई कुपोषण का शिकार हो रहा है तो वो होना बंद होगा। आप लोगों का एक सवाल होता है जो आप लोगों को पहले बताया गया, एससी साहब ने बताया कि सर वो डीसी ये पीडीएस दुकानदार तो बहुत दबंग है, वो तो सुनता ही नहीं है, वो उसको कई बार बोलते हैं उसको कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह की शिकायत आपको करने का अब अधिकार नहीं रहा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रावधान किया गया है कि आप निगरानी समिति के अध्यक्ष होते हैं, जो मुखिया होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। आप उस निगरानी समिति में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। क्या आप लोगों को ये जानकारी है कि आप लोग के यहाँ निगरानी समिति है और आप अध्यक्ष हैं? मुखिया लोगों को ये जानकारी है? आप लोगों को जानकारी है? अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो जानकारी आज हो गई, आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन ये इसी साथ ये वीडियो के स्तर से ये कीजिए कि कम से कम प्रखंड स्तर पर मुखिया से संवाद करके इन बातों की जानकारी दी जाए। जो बातों की जानकारी आज हम दे रहे हैं वो इन बातों की जानकारी इनको होनी चाहिए ताकि ये लोगों तक फिर उस चीज की मॉनिटरिंग करता है। ये इनको जैसे भी कीजिएगा, मतलब वो आपको जो सुविधाजनक लगे, लेकिन ये चीजें मुखिया को जानकारी हो
कि वो निगरानी समिति के क्या अधिकार हैं, उसकी कैसे क्या कार्यप्रणाली है, ये इनके क्या अधिकार हैं, निगरानी समिति में इनके क्या अधिकार हैं, इन बातों पर की जानकारी इनको होनी चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं किया गया, न डीएसओ ने किया, न डीसी साहब ने किया, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र की, जो हमारे राज्य में भी लागू है। वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसको हिंदी में कहते हैं एक देश एक राशन कार्ड। ये क्या है? ये योजना के तहत आप चाहें तो अपने राशन दुकानदार से अगर राशन लेना न चाहें, आप गुमला में रहते हैं, आपको हो सकता है आप चाईबासा चले गए, चाईबासा में आपको रहना है, तो आप तत्काल चाईबासा में कह सकते हैं कि नहीं मेरा राशन कार्ड ये है, हमको चाईबासा में दो। अब चेन्नई चले जाइए, देश के किसी कोने में चले जाइए, राज्य के किसी कोने में चले जाइए, कहीं से भी किसी राशन कार्ड से किसी राशन दुकानदार से राशन लिया जा सकता है, वो मना नहीं कर सकता है। बशर्ते इसमें सिर्फ एक दिक्कत है, और ये आप लोगों को कर लेना चाहिए, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कि वो राशन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। वो ऑनलाइन ही व्यवस्था होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह की जानकारी जब लिंक रहेगा आधार से तभी संभव है। तो आप लोग अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लें, और ये योजना खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्रित करके बनाई गई है कि यहाँ के लोग अगर बाहर जाते हैं या बाहर के लोग यहाँ आते हैं, तो उनको अगर काम नहीं मिला तो उनको खाद्यान्न का संकट ना हो, इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड इसकी सेंटर ने बनाई है, और सभी राज्यों ने इसको लागू किया है। सभी की जानकारी नहीं, लेकिन अपने राज्य में ये लागू है, और इसके प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं। दूसरी चीज, आप अपने क्षेत्र के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कीजिए, इस बात को कहिए कि वो जब भी राशन कार्ड से राशन ले, तत्काल रसीद ले और रसीद से मिलान करे। गड़बड़ी हो तो तुरंत शिकायत करें जिले में अधिकारियों को, उसके बाद बात न सुनी जाए तो आयोग को। और आप लोग को ये मैं भरोसा दे रहा हूं कि आप लोग को ये लगता होगा कि अरे ठीक है, वो आए भाषण दिए, फिर तो वही गड़बड़ी होगा, कौन देखने वाला है, वो आए भाषण देके चले गए, कुछ होगा नहीं। अगर ये अविश्वास का भाव है तो इसको एक बार तोड़ के देखिए, एक बार खाद्य आयोग को आजमा के देखिए। आपने सबको आजमाया है, खाद्य आयोग को आजमा के देखिए। खाद्य आयोग को न कोई खरीद सकता है, न कोई डरा सकता है। आपके अधिकार के लिए खाद्य आयोग को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसका पालन करके आपको आपका अधिकार दिलाया जाएगा। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए, लेकिन आपको आगे आना होगा। हम पहल जितनी कर सकते थे उतनी हमने की, अब पहल आपको करनी होगी, आपको आगे आना होगा, आपको लोगों को बताना होगा कि आपके अधिकार ये हैं, अधिकार नहीं मिले तो लड़ो। क्योंकि इसमें अधिकतर बहनें हैं, हमारी मुखिया ये भी जानते हैं कि सामान्य तौर पर कई बार बच्चे को भी बिना मांगे भोजन नहीं दिया जाता है। ये इनको बैठाइए कहीं।
क्या इनसे पूछो कि और क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है ना? अब आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो सारी बातें आगे अब आप लोगों का कोई सवाल हो, अगर आप लोग की कोई उत्सुकता हो माननीय मुखिया का, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपसे कोई बात छूट गई हो या हमने जो बात कही वो स्पष्ट ना हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, हम हर सवाल का जवाब देंगे। अगर कॉर्डलेस माइक हो और किसी का सवाल हो तो कॉर्डलेस माइक उपलब्ध करवा दीजिए। बाबू ये भी इधर, हम इधर, ठीक है ना? तुम उधर रहना। हाँ, तो सवाल करेगा इधर, हम लेंगे। यहाँ पर थोड़ा उधर फेस इधर करो पूरा। कैलपुर प्रखंड के स्वामी पंचायत का मुखिया इधर बोल रहा हूँ। मेरा गांव गुमला से 70 किलोमीटर दूर है। मेरा पंचायत लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यस सर, यहाँ पे मेरे ही गांव में इधर से लेन तुम रहे 116 व्यक्तियों का व्हाइट कार्ड, सफेद राशन कार्ड बना हुआ है, और जिस वजह से किसी भी तरीके का सरकारी योजनाएं एक तो उनको मिलता नहीं है, उसके अलावा बहुत गरीब परिवार से लोग हैं जिनको राशन से वंचित किया गया है। और इसी वजह से मैं जानना चाहूँगा कि क्यों इस तरह से लोगों को वर्षों वर्ष वंचित किया गया है। बताइए एक नीचे रखिए, एक ऊपर रखिए, एक को एक स्टेज पे दे दीजिए, एक कॉन्टेस्ट स्टेज पे दे दीजिए। एक नीचे रखिए, एक ऊपर दे दीजिए। सर ये सवाल सुना आपने इनका? हाँ सर, सफ़ेद राशन कार्ड इनका कहना है कि कुछ योग्य लाभुकों का राशन कार्ड सफ़ेद बना हुआ जिसका वाजिब लाभ नहीं मिल रहा है। तो सर इसका संज्ञान में तो नहीं आया मेरे पास, अभी संज्ञान में आया है तो मुखिया जी का भी हमारे पास नहीं आया है। और प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अधिकारी हैं सर, उसको पहले डिलीट कराएंगे सर, और उसके बाद जिनका राशन कार्ड नहीं बना हो ऑनलाइन आवेदन देते तो तुरंत हम लोग बनाने का कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये आपने जो बात रखी तो यीशु साहब आश्वस्त कर रहे हैं प्रक्रिया आगे समाधान किया जाएगा, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं उनका आपसे भी एक सवाल कर रहा हूँ। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ये चीजें हो रही थी तो आपने क्या किया? आप यहाँ उनको शिकायत बताने से पहले क्या आपने कुछ किया इस शिकायत समाधान के लिए? मैंने इसे आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के समय में मैंने इसका एक शिकायत दिया हुआ है। ठीक, मैं इसमें आपसे मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आप लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। देखिए, कोई भी इस तरह की शिकायत आए, आप PSO को, PDO को, MO को
डीसी को आप लोग शिकायत करते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, आपको लगता है कि सुना ही नहीं, तो खाद आया तो ऐसे आया प्रवचन देके चला गया, हमारा समाधान तो होता नहीं है। कैमरामैन भाई साहब जरा सामने से पीछे से हट जाइए आप। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान ये है कि आप शिकायत जहां करना हो करें, ये आपकी सुविधा करता है। लेकिन एनएफएसए ये चाहता है कि आप अपनी शिकायत डीजीआरओ एसी को लिखकर दें। एसी के यहाँ कार्रवाई न हो या आप कार्रवाई से संतुष्ट न हो तो आप खाद्य आयोग को करें। खाद्य आयोग को पहले चिट्ठी लिखने, वहां जाकर देने का की व्यवस्था थी, जिसको हमने सरल करते हुए सिर्फ व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आपको कुछ नहीं करना है, डीजीआरओ की कार्रवाई नहीं करने या संतुष्ट नहीं होने पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दें उस आवेदन के साथ जो आवेदन आपने डीजीआरओ को दिया था, जिसमें तारीख का उल्लेख स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए। उसके बाद आयोग सुनवाई करेगा, कार्रवाई करेगा और जो वैधानिक तौर पर संभव है उस लाभ को लाभ दिया जाएगा। दूसरी बात, आपने ये बात कही, इसीलिए मैंने अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया कि अगर वो उसके पास सफेद का राशन कार्ड है, उसको लाभ नहीं मिल रहा, और अगर वो स्थिति में है कि उसके पास खाद्यान्न का संकट है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो भोजन के अभाव में दम तोड़ दे, तो ये अब आपकी पहली जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको आकस्मिक निधि से आप उसको अनाज उपलब्ध करवाएं। अगर अनाज के अभाव में दम तोड़ने की स्थिति है तो सामान्य परिस्थिति है तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों को भी अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि उसको सफेद राशन कार्ड है, सफेद राशन कार्ड में अनाज देने का प्रावधान नहीं है, जिस राशन कार्ड में अनाज देने का प्रावधान है अगर उसमें उसका नाम जोड़ा जाना है तब तक नहीं जोड़ा जा सकता है जब तक कि वैकेंसी ना हो। वो चाहे जरूरतमंद हो लेकिन वैकेंसी नहीं होगी तो जोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने इलाके के जो गैर जरूरी लोग राशन कार्ड बनाकर बैठे हैं उनकी शिकायत दर्ज कराइए ताकि जरूरतमंदों के लिए रास्ता खुल पाए। ठीक है ना? चलिए, और कोई सवाल? सबको झारखंड होगा। मेरा नाम हुआ मासाइक का और हम रेडी प्रखंड से हैं, जडेटा पंचायत के मुखिया। तो हमारे प्रखंड में ऐसा गांव है जो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है, उस वजह से डीलरों को बहुत ही दिक्कत होता है। जो ऑनलाइन करने में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, कहीं ऐसी जगह जो उनके लोग जाके काम करते हैं, इससे कार्डधारियों को बहुत ही समस्या झेलनी पड़ती है। ये देखिए ये सब जहाँ ये इस तरह की दिक्कत है तो उसका कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जो लोगों को दिक्कत न हो। सर ये जजेटा पंचायत मुखिया जी को जान रहे हैं सर, रायडी प्रखंड का जजेटा पंचायत के मुखिया है सर। तो इस तरह की समस्या और भी है सर, हम लोग का बिशनपुर, घाघरा, डुमरी प्रखंड और जारी है सर। तो अभी हम लोग को क्योंकि पोस्ट मशीन के साथ साथ वेइंग मशीन सर इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, अभी डीसी सर के माध्यम से भी हम लोग का ये कि सारे लोग बात हो रही है कि सारे जगह नेटवर्क से टावर लगाने की बात चल रही है सर। ये समस्या 6 महीने के अंदर 5-6 महीने के अंदर सर सारे समाधान हो जाएंगे। नहीं देखिए यहाँ पर आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इस 6 महीने जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक उपायुक्त को कहिए कि कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करे कि लोगों को समय पर राशन मिल जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम समाधान निकालने के दौरान कुछ लोग खाद्यान्न के अभाव में दम तोड़ दें, जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी। तो इस 6 महीने जब तक स्थायी समाधान की तरफ हम नहीं बढ़ पाते हैं तब तक वो अस्थायी निर्णय लेकर लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। जो समस्या का निदान करने का जो भी संभव प्रयास होंगे वो किया जाएगा। तो ठीक है, जब तक नहीं होता है तो एक वैकल्पिक और स्थायी व्यवस्था करनी जाए, उसके बाद स्थायी समाधान की तरफ बढ़ते हैं।
सर कि अभी सारे लोगों को जिनका नेटवर्क का दिक्कत है वैसे पीडीएस डीलर्स का सर, तो करीब 236 डीलर्स का हमारा लिस्ट है सर, सरकार के द्वारा राशि भी दी गई है 4G का डोंगल लगाने के लिए सर। अगर बहुत दिक्कत है कि 2G इनका ये इमोश मशीन इसको 4G में कन्वर्ट करने का है, तो जैसा पंचायत का जो भी डीलर्स कैसा है दिक्कत है उसको देख लेंगे हम लोग, उनको वही इमोश मशीन को 2G टू 4G हम लोग कन्वर्ट करवा देंगे। चलिए और कहीं का सवाल? आदरणीय गंगानगर भवन में हमारे पंचायत का नाम बता दीजिएगा आप प्रखंड। मैं डुमाड़ी पंचायत का मुखिया सदस्य हूँ। मेरा नाम है रमेश राम, बुंगला ब्लॉक पड़ता है, डुमाड़ी पंचायत। तो हमारे डुमाड़ी पंचायत जगह के किनारे में पड़ती है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जब आधार जो सारा कुछ लिंक हो जाने के बाद, ऑनलाइन हो जाने के बाद, जब मैं DSO ऑफिस से एक बार गया था, उसमें हमको बोले कि जमा कर दीजिए, आपका चढ़ेगा ऑनलाइन में, उसके बाद में तो ऑनलाइन हो जाएगा। तो कितने दिन के बाद उसका राशन कार्ड बनेगा, या किस किस व्यक्ति का रेस कार्ड और किस किस व्यक्ति का ग्रीन कार्ड बनता है, जिससे ग्रीन कार्ड में वितरण प्रणाली से लोग कहते हैं कि ग्रीन कार्ड का राशन अभी नहीं आया है, रेड कार्ड का मिल रहा है, अभी ग्रीन कार्ड का बाद में आएगा। तो इसी वजह से हम जानना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन होने के बाद कितना दिन के बाद बनेगा यह राशन कार्ड, या 5 महीने के बाद? एक प्रक्रिया है, जैसे आपने ऑनलाइन किया कोई योग्य लाभों का, उसका जांच करने की जिम्मेवारी है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की, उसकी योग्यता का मानक क्या है। अगर वो हो जाता है फिर वो BSO से DSO में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्यू सिस्टम में डालते हैं। अभी तत्काल हम लोग को हरा कार्ड बनाने का कार्रवाई की जा रही है, और जहाँ तक हरा कार्ड, क्योंकि रेड कार्ड जिसको PHS कहते हैं, अभी उसमें वैकेंसीज नहीं है, हरा कार्ड ही कन्वर्ट होती है रेड कार्ड में। अभी तत्काल हरा कार्ड में बनेगी, और अभी थोड़ा सा ये है कि हरा कार्ड में सितंबर और अक्टूबर माह का डीलर्स को जो शेष बचे उनका अलॉटमेंट के बाद वितरण के पश्चात जो दिखता उसी से उनको वितरण करना है। थोड़ी सी दिक्कत है उसमें, लेकिन हम लोग उसको दिक्कत को दूर करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हरा कार्डधारी को भी दिक्कत ना हो। लेकिन राशन कार्ड बनने की यही प्रक्रिया है, BSO से अप्रूव होने के बाद हम लोग तुरंत उसको क्यू में डाल देंगे, और 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर वो राशन कार्ड बन के वो व्यक्ति योग्य लाभुक अपना गाँव के प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ वो प्रिंट निकाल सकते हैं। यही प्रक्रिया। और कोई सवाल? मेरा नाम है चांदनी देवी और मैं घाघरा प्रखंड के बीमारा पंचायत की मुखिया हूँ, जो कि घाघरा प्रखंड से हम लोग का एरिया 25 किलोमीटर है, और वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ने के कारण 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लाभुक जाते हैं खसने के लिए, तो उसका सॉल्व किया जाए। नहीं, वही बात हो गई, वो उन्होंने सवाल पूछा वही है, नेटवर्क की समस्या का समाधान हो रहा है, जब तक नहीं होता है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी ताकि लोगों को ये दिक्कत न आए। कि इस दिक्कत की बात आप कर रही हैं, ये दिक्कत का उसकी चर्चा पहले हुई है, तो अस्थायी समाधान निकालने के लिए कहा गया है, उसमें कोई रास्ता निकाला जाएगा। ये हमें टावर के लिए CM साहब को देखते एमओ साहब के लिए दिए नहीं, ठीक है, आपकी बात आ गई, इससे आप पहले ही ये समाधान निकालने के लिए कहा गया है। ये आपके ही नहीं, कई इलाके में इस तरह की शिकायतों की बात आ रही है। और कोई? मैं बिशुपुर प्रखंड बनारी पंचायत का मुखिया वैष्णव राम होगा। मेरा पंचायत में कार्डधारियों का संख्या एक डीलर के पास अधिक रहने के कारण 3 से 4 सप्ताह राशन लेने में लग जाती है। गरीब तत्व के लोग रहते हैं कि अपना हाजिरी काम छोड़ छोड़ के चक्कर काटते रहते हैं। तो मेरे पास ग्राम सभा करके उन्होंने दिया है, तो मैं इसको आप लोगों के सामने अवगत कराना चाहता हूँ। कैसे हो सकता है? तो न्यूट्रलाइज करता है कि भले कि लोग चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं उस राशन दुकान से नाम अपना हटाना चाहते हैं या नहीं चाहते? इसमें कार्डधारियों का पूरा सिग्नेचर ग्राम सभा है, अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, दे दीजिए। अगर कोई लाभुक
रेशनलाइजेशन की पत्र आई थी कि किसी डीलर के पास 300 कार्ड खाली है, किसी डीलर के पास 100 कार्ड खाली है। एक पत्र आई थी सचिव महोदय की, उसके बाद हम लोग कुछ किए थे, पुनः एक पत्र आई, उसको संशोधित किया गया और मैम का ये कहना था कि बेनिफिशियरी यानी लाभुक का चॉइस है कि वो किस डीलर से वो होता था कि वो जो डीलर दबंग रहते थे या जो जागरूक रहते थे उनके पास ज़्यादा कार्ड आ रही, तो लाभुक को डीलर चेंज करने का उनको अधिकार है। वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, DSO से अप्रूव कराएंगे, तुरंत हम लोग उसको डीलर्स को जहां वो चाहते हैं वहां उनको चेंज कर देंगे यानी ट्रांसफर कर देंगे। इसको डिजिटल चेंज नहीं करना है सर, इसलिए कुछ लाभुक लोग अपने से समन्वय बना के जो ग्राम सभा किए हैं ना, तो और एक दुकान बनाने की अच्छा, आप नया PDS दुकान लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात में भी संज्ञान है कि नया PDS दुकान लेने का जो ये पत्र आई है कि झारखंड में अब तक जितने PDS दुकान है वो संख्या औसत संख्या से ज़्यादा है। अभी तत्काल कोई विभाग से आदेश प्राप्त नहीं है, ये आदेश प्राप्त हो सकता है अगले साल 2023 में नया PDS डीलर SHG ग्रुप्स को मिलना होगा, तो ये संदेश सारे लोगों को जानकारी होगी और हम लोग दुर्गम क्षेत्र में और जहाँ जरूरत है उसी हिसाब से हम लोग नया PDS डीलर्स बहाल करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तत्काल अभी संदेश नहीं, इस तरह का आदेश नहीं है ना, आप मुझसे अपने ज्ञान अभी नहीं होगा, लेकिन आप अपना तैयारी कर लीजिए। जो समूह है वो सक्रिय समूह चल रहा है नहीं चल रहा है, आप अपना CO साहब के यहाँ जमा करिए, फिर हम लोग बात उसको देखें। अभी नया PDS डीलर लेने की अभी कार्रवाई नहीं चल रही। जी सर, थैंक यू। मैं सुषमा केतेकर, प्रखंड पालकोट और पंचायत कोले। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये नवंबर महीना है, अगर नवंबर महीना में अगर किसी कारणवश कार्डधारी अगर राशन उठा नहीं कर पाते हैं अपना अंगूठा लगा के, तो क्या उनका राशन मतलब दिसंबर में मिलता है या नहीं? अच्छा प्रश्न है आपका। पहले क्या था कि हम लोग को नवंबर माह का राशन हम लोग दिसंबर तक भी ले रहे थे लाभुक का, लेकिन अब हो गई कि मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के चलते जिस माह का राशन है लाभुक को उसी माह का राशन लेना है, क्योंकि लाभुक का आदिवासी तो वही कर रहा है। अगर किसी कारणवश वो नहीं ले पाते हैं तो उसकी सूचना देंगे। प्रखंडों में कोई तो होंगे उनके सदस्य, मान लीजिए सारा परिवार तो नहीं कहीं चले गए होंगे, कोई एक सदस्य होंगे, अगर उनका आधार कार्ड सीडेड होगा तो ऑनलाइन वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो अपवाद से भी हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए उस तरह का होगा, लेकिन कोशिश करना है कि क्योंकि मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को पकड़ना है, क्योंकि PDS डीलर के माध्यम से जो भी राशन का वितरण किया जाता है निर्धारित माह का पता ही नहीं चल पाता आम आदमी को किस माह का राशन दे रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से स्पष्ट संदेश दी गई कि जिस माह का राशन है उसी माह में वितरण हो जाना है। ये संदेश सारे कार्डधारी और लाभुक को भी होना चाहिए कि हम उसी माह में राशन उठा लें, ताकि पता ही नहीं चलता है कि जनवरी का नवंबर का मिल रहा है कि अक्टूबर का मिल रहा है, इसीलिए उसी माह का राशन उसी माह में लेना। जैसे अभी नवंबर माह में हम लोग नवंबर माह का NFSA का राशन यानी जिसको पैसा वाला बोलते हैं, साथ ही साथ हम लोग अभी 17 तारीख तक 4 से 17 तारीख तक हम लोग PMGKY का अगस्त माह का और सितंबर माह का राशन दिए, फिर अक्टूबर PMGKY का भी राशन 30 तक मिलेगा। ये जानकारी आपके माध्यम से निगरानी समिति में आप लोग हैं, ये जानकारी सारे लाभुक को दें कि क्या अनाज मिलना है। सारे हमारे नवनिर्वाचित जो सम्मानित मुखियागण ये जानकारी होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है आपका। हम लोग को उसी माह में लाभुक को राशन देने के लिए हम लोग उसको हम लोग प्रोत्साहित करें। थैंक यू सर। और कोई है, क्योंकि हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं भोजन का अधिकार दिलाने के लिए, तो भोजन का अधिकार आपको भी है हमको भी है, तो हम चूंकि भोजन के अधिकार का इस्तेमाल हम भी करना चाहते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए, तो सवाल हो तो फटाफट पूछ लें, आप कार्यक्रम हम लोग खत्म करें। सर, मैं चैनपुर प्रखंड बागी पंचायत के मुखिया स्वर्गीय नेटवर्क की बात तो हो गई है सर, लेकिन जानकारी देने के संबंध में हमारे ऐसे बागी पंचायत जो ऐसे दूरवर्ती क्षेत्र है
चैनपुर प्रखंड से मेरा कम से कम 40 किलोमीटर दूर पड़ता है सर, और वहाँ तो पीडीएस दुकानें हैं और वे लोग ऑनलाइन जो अंगूठा लगाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर आना पड़ता है उन लोग को। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हमारे जनता के लिए है, जो ये वैकल्पिक व्यवस्था हो कि जनता में खर्च करके घूमना अंगूठा लगाने के लिए ना आए। देखिए क्या है, इसका समाधान क्या है? आप आएंगे क्या पीडीएस डीलर का मामला है और चैनपुर प्रखंड को बता मंडो पंचायत के मुखिया क्या बोल रहे हैं? पार्टी चैनपुर प्रखंड पार्टी पंचायत तो लाभों को दूर जाना पड़ता है। बहुत अच्छा, तो वहाँ जहाँ पीडीएस डीलर वहाँ नेटवर्क नहीं है? नहीं होगा, कहीं भी नेटवर्क नहीं है सर। नेटवर्क का दिक्कत है सर चैनपुर। तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देखिए। वही हम लोग 2G को 4G में कन्वर्ट करने का बात है, डोंगल दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग इस बार जनधन प्रणाली दुकान जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है उनको डोंगल देने का हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग 60 डीलर को दे चुके हैं, तो वैसे तो चिन्हित कर लिया है, उसको डोंगल देंगे ताकि उनको नेटवर्क जल्दी पकड़े। मेरा नाम राजेश है। मेरा सवाल ये से है, माइक थोड़ा मुंह के पास रखिएगा। मेरा सवाल ये सर से है कि ग्रीन कार्ड का जो चावल का आवंटन अभी नहीं आ रहा है, और आपने सुझाया कि जो राशन बच जा रहे हैं डीलर के पास, उन्हीं से उनको मैनेज करना है। बट अगर हम जो मेरे पास बचा हुआ राशन है उनसे मात्र 25 लोगों को हम दे पाएंगे, और 25 लोग मेरे पास बचते हैं, उनका हम क्या करें? जुलाई 2022 तक का सामान्य रूप से चावल मिला है पीडीएस डीलर को। अगस्त माह का जो वितरण ग्रीन कार्ड का हुआ है, वो ग्रीन कार्ड का जो शेष अनाज बचे हुए हैं फरवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक के बीच जो बचे उसी से वो वितरण किए हैं। अभी हमारा यह है कि जो पीडीएस डीलर का सवाल अच्छा है आपका कि अगर मान लीजिए कि 100% वितरण नहीं होता तो उसको एसआईओ सुधार करने की बात चल रही है। ग्रीन कार्ड के लिए एसआईओ सुधार जाएगी, जितना लोगों को पास अनाज डीलर के पास बचा है उतने लाभों को वितरण करेंगे, बाकी एसआईओ सुधरेगी तो सरकार अनाज देगी और वितरण होगी। वो अनाज व्यवस्था होगी, उसके बाद ही वितरण किया जा सकता है। चलिए अगला। कमरा प्रखंड और पुलिस पंचायत का मुखिया। मेरा ये कार्य के अलावा कुछ अलग सवाल है। मेरे यहाँ 2 दिन जैसे ग्राम में जहाँ आंगनबाड़ी चलती है, आंगनबाड़ी बहुत बनी हुई थी लेकिन वो गिर गया, टूट गया। अभी वहाँ अपने घर में ही आंगनबाड़ी चला रहे टीचर हो, तो इसका क्या समाधान है? मन भवन नहीं, भवन नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र का भवन नहीं है जी। डीटेल क्या है? कौन पंचायत बताया? इस पंचायत में कमला प्रखंड के कौन सा पंचायत? गांव है कोटको रेवेन्यू विलेज में आंगनबाड़ी है, वो टूट चुकी है, और लंगड़ा ग्राम का आंगनबाड़ी भी टूट चुकी है। अभी मनरेगा अभी आवाज आ रही है। मनरेगा के तहत 155 आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव किया गया है, और दूसरे चरण में 50 आंगनबाड़ी केंद्र का, जिसमें आपके आंगनबाड़ी केंद्र का भी नाम है। इसके अतिरिक्त एमएसडीपी फंड से 44 आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव है, और जो आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत योग्य है उसके लिए भी हम लोग लिस्ट बना लिए और संबंधित विभाग को दिए हैं। बहुत ही जल्दी हमारा सभी आंगनबाड़ी केंद्र भवन युक्त हो जाएगा। थैंक यू। पीछे देखिए। अब अंतिम सवाल, अंतिम पंक्ति से अंतिम सवाल। सबको जो
बड़ा आवाज नहीं आ रही, माइक में कोई गड़बड़ी में लगता है। यहाँ भी नेटवर्क की समस्या है, जो समस्या आप लोग के इलाके में है वो समस्या यहाँ भी है। सबको जोहार। मैं बहुत बड़ा जयपुर प्रखंड सब पंचायत के उप मुखिया हूँ। अब मेरा रस मेंदोरा में 2 डीलर हैं, लेकिन गड़बड़ी करने की वजह से दोनों डीलर को निलंबित कर दिया गया है और छतरपुर के डीलर को जिम्मा सौंपा गया है। सभी कार्डधारी गरीब कार्डधारी लोगों को सबको जयपुर जाना पड़ता है फेमस करने के लिए, और मेरा गांव से 6 किलोमीटर है, जिसको आने जाने आपकी बात आ गई, समस्या है, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई। आपकी समस्या मुखिया जी कौन प्रखंड से हैं? जयपुर प्रखंड नगर पंचायत वो मुखिया हूँ। अच्छा, जी हाँ। क्या हो गया वहाँ? वहाँ 2 मेरे गांव में 2 डीलर हाँ, और दोनों डीलर को गड़बड़ी कर रहे थे, यानी अच्छा। राशन उठा के बेच देते थे। अच्छा, जनता ने हम लोग सभी कर्मचारी को उन लोग को गलती को पकड़ लिया और उन लोगों को हम लोग प्रखंड तक हम लोग लड़ाई लड़े और उन लोग को सीओ साहब ने निलंबित कर दिया। तो क्या आप क्या चाह रहे हैं? निलंबित होने से हम नहीं, लोग नहीं, एक सेकंड। इनकी समस्या ये है कि इनके गांव में 2 डीलर हैं, दोनों सस्पेंड है। अब लाभुकों को बहुत दूर राशन लेने जाना पड़ रहा है, इसका क्या समझ? तो प्रणाम सर। ये जयपुर प्रखंड में बेलदौरा पंचायत का है, इससे लगातार बातचीत होती है सर। तो बेलदौरा पंचायत का सर टोटल 4 मीडियस दुकान है, जिसमें से एक पहले भी सस्पेंड हुए थे और एक लास्ट मंथ हुआ है। तो सर अभी तक इनके डीओ साहब से भी मेरी चिट्ठी पत्री हुई, इनको पत्र प्रेषित किए थे कि वहाँ पर नया मीडियस दुकान दिया है। तो सर ने कहा कि स्टेट से इस तरह का ऑर्डर नहीं आया। तो जो सस्पेंड हुए वहाँ के लाभुक लगभग 225 हैं, उन लोगों को 5 किलोमीटर दूसरे पीडीएस दुकान में मर्ज किए तो वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन दोनों में समस्या है कि जो सस्पेंड है वहाँ भी टावर नहीं पकड़ता था और जहाँ मर्ज किए वहाँ भी, तो वो दोनों डीलर के लाभुकों को प्रखंड मुख्यालय के नज़दीक आकर वो थंब इंप्रेशन लगाना पड़ता है। तो दोनों समस्या है सर, एक टावर का भी और दूसरा नए डीलर का। ऐसे चीज का कोई तो अस्थायी व्यवस्था तलाशनी होगी ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कीर्तन टोली में दौड़ा रहा था। हाँ जी, तो जी सर थोड़ा सा तो ठीक है, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन मुख्य विषय है कि हमारा केंद्र में जो लाभुक है, लाभुक को समस्या न हो, उसका कोई समाधान निकले, वो कार्रवाई जो करनी है, जो वैधानिक कार्रवाई वो होती रहे। इसके लिए आपकी समस्या का निदान कुछ किया जाएगा, कोई रास्ते निकाले जाएंगे। और दूसरी कई जिलों में हमने ये सलाह दी है, अगर कहीं सस्पेंड होता है या करना जरूरी है, सस्पेंड किया जाता है, तो सस्पेंशन से पहले आप लोगों को लगभग पता हो जाता है कि अब ये सस्पेंड होगा, आज हो जाएगा, 5 दिन के बाद हो, 10 दिन के बाद हो। मेरी सलाह ये है कि सस्पेंड करने से पहले लाभुकों को वैकल्पिक राशन दुकान की जानकारी पहले दे दी कि यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको वहाँ मिलेगा। होता क्या है कि कई शिकायतें आयोग को आती हैं कि वो लाभुक उस दुकान पे गया तो सस्पेंड हो चुका है, अब वो ये बताता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, तो वो गोल्ड ड्रम में आता है, उसको अनाज मिलता नहीं है। तो ये सस्पेंड करने से पहले इस बात को प्रचारित प्रसार किया जाए कि उसकी अब वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ की जाए। ठीक है, आपके संज्ञान में आ गई बात, समाधान निकाला जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ ठीक। मेरा नाम मधुरा मिंज है, मैं जयपुर प्रखंड से हूँ, मेरा पंचायत का भी है।
मेरे यहाँ 4 पीडीएस दुकान है। तो बहुत बार लाभुकों का कहना है कि कम राशन मिलता है हम लोग के लिए। जब उनसे पूछा गया कि हम लोग को मतलब गोदाम से कम राशन आता है तो हम लोग मतलब लाभुक को उसके मतलब जो राशन कार्ड है उसकी मतलब हिसाब से कैसे मतलब राशन देंगे। उन्होंने एक ग्रुप ने तो लेटर भी दिया था, बाकी 3 ग्रुप नहीं दिए थे, पर तीनों ग्रुप को मैंने बोला था कि एक बार या पीओ साहब से मिलिए या जिला से जाके मिलिए और अपना जो राशन मतलब अलॉटमेंट आता है उसको आप मतलब पूरा मान के मतलब खाताधारी को पूरा राशन मतलब उपलब्ध कराइए। और एक है सवाल, जैसे कि मतलब सबके द्वारा बताया गया है कि राशन नहीं कटना है, राशन मतलब सब लाभुक को बराबर मिलना है। पीडीएस दुकान वालों का कहना है कि हम लोग को सरकार की तरफ से उसके लिए कोई दे नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, जिसके कारण हम आपका या तो 1 किलो या 2 किलो राशन काट लेते हैं। हम लोग का मतलब यहाँ से वहाँ बोरा करते हैं, ये गिर जाता है वो गिर जाता है। इसके संबंध में मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि लाभुक हम लोग से पूछता है, हम लोग को जानकारी नहीं है, जिसका जवाब हम दे नहीं पाते हैं। ठीक, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है और ये सवाल कई जिलों में आता है। आप लोग इस चीज को गांठ बांध लीजिए, राशन डीलर की आपका है, उसका कोई औचित्य नहीं है। कम आता है, हमको कमीशन नहीं मिलता है, उसको कमीशन नहीं मिलता है तो सरकार उसके घर गई थी कि तुम डीलर बन जाओ, उसको फायदा नहीं हो रहा, छोड़ दे डीलर को। ये तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। वो उसको कहिए कि तुमको सरकार से कमीशन नहीं मिलता, छोड़ दो, तुम डीलर क्यों बने हुए हो। नंबर 1। दूसरी बात जो आपने पहले बात कही कि वो ये कहता है कि हमको गोदाम से कम मिला। हम अगर आपको कहें या आपको ये कहा जाए कि मेरा कान कौवा लेकर भाग गया, आप कान देखेंगे कौवा देखेंगे, आपको लाभुक देखना है। लाभुक को अनाज मिला, तुमको कम मिला, तुम्हारा ट्रक पलट गया, उससे मेरी समस्या नहीं। मेरे लाभुक को 5 किलो मिलना है तो 5 किलो दो, नहीं देता है तो आप शिकायत कीजिए। अधिकारी से मिल गया, गोदाम वाले से मिल गया, वो कालाबाजारी कर गया, वो समस्या हमको। जैसे कल भी किसी पत्रकार महोदय ने लोहरदगा में एक सवाल पूछा था मध्याह्न भोजन के संदर्भ में कि सर वहाँ अमुक एनजीओ मिड डे मील की व्यवस्था करता है, वो एनजीओ गड़बड़ी कर रहा है। हमने जो जवाब दिया वही जवाब आपको पीडीएस दुकानदार को देना चाहिए कि हमको इससे मतलब नहीं है कि ये आम किस पेड़ का है, हमको ये देखना है कि आम है कि नहीं। उसी तरीके से आपको ये देखना है कि 5 किलो अनाज मिलना है तो अनाज दिया गया या नहीं। उसको अधिकारियों ने कम दिया, गोदाम ने कम दिया, उसको कमीशन नहीं मिलता है तो उसको लाभ चाहिए। ये देखना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ ये देखना है कि कार्ड में जितना अनाज मिलना है वो दिया गया कि नहीं। उसको अपनी शिकायत करनी है, अपनी बात रखनी है, उसके लिए अपने माध्यम बना हुआ है, उसके लिए अपनी शिकायत करने के तरीके हैं। राशन दुकानदार अपनी बात अपने तरीके से करेंगे। आप ये सुनिश्चित कराइए कि अनाज मिले, जितना कार्ड में निर्धारित है उतना मिले। नहीं मिलता है तो आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, आप पहले डीआरओ को शिकायत करें, फिर आयोग को शिकायत करें, फिर आयोग देखता है राशन डीलर को कि वो कैसे और कहां से कम देता है और किन वजह से कम देता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और हम लोग भी भोजन के अधिकार की तरफ बढ़े। पूरा घुमा दो जमीन पूरा घुमा दो पूरा इधर घुमा। हॉल में बाहर दाल भात की व्यवस्था है।